नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। आज इधर मैं मौजूद हूँ एसएससी हेड ऑफिस के सामने। पीछे मेरे आप देख रहे होंगे एनआईए, और मेरे सामने की तरफ इस तरफ वो एसएससी का हेड ऑफिस। और ये छात्र एसएससी जीडी के लगातार पिछले एक हफ्ते से बात कर रहा हूँ इन लोगों की। ये छात्र एसएससी जीडी के अभी एसएससी हेड ऑफिस में जाके बात की गई, तो इनसे कहा गया आप कितने भी दिन यहाँ बैठे रहें, कितने भी दिन आप करते रहें प्रदर्शन, लाठीचार्ज होगा, जेल में जाएंगे, पैसा खर्च होगा आपका, आप लेकिन कितने भी दिन बैठे रहें आपकी कोई सुनवाई होगी नहीं, चाहे आप कितने भी 1 साल बैठे रहें, 10 साल बैठे रहें। ये छात्र यहाँ पे अब ऑफिस में बात करके आए हैं और अब यहाँ पर हेड ऑफिस के सामने यहाँ पर धरने पे बैठ गए हैं। यहाँ पे छात्र बैठ गए हैं। सभी छात्रों से बात करेंगे क्योंकि मैं लगातार एक हफ्ते से बात कर रहा हूँ और मैं बार बार ये भी बोलता हूँ कि ये बात सिर्फ एसएससी जीडी के छात्रों की नहीं है। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा जिसकी बात लगातार की जा रही है। यहाँ पे सारे छात्र हमारे मौजूद है। देश का युवा इस तरीके से परेशान, मैं अपनी कई वीडियो में बात कर चुका कि लोग किस तरीके से परेशान हैं, कितना परेशान है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे, कुछ छात्र एसएससी जीडी के मौजूद है, इनको मेरिट लिस्ट से निकाल दिया गया। पूरी कहानी ये है कि 2018 में जब वैकेंसी आई तो 60,200 वैकेंसीज आई, लेकिन अब जब इन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, फिजिकल पास हुए, रिटन पास हुए, मेडिकल पास हुए, उसके बाद जब वैकेंसी आई मेरिट लिस्ट में सिर्फ 54,000 बच्चों का नाम आया। तो बाकी के जो 6,200 बच्चे हैं उन लोगों का नाम क्यों नहीं आया? और ये वो 6,200 बच्चे, ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो 150 बच्चे ही हैं, लेकिन ये सारे ये लड़ाई सिर्फ इन 200 की नहीं है, ये लड़ाई करोड़ों युवाओं की है। उन सभी युवाओं की जो बेरोज़गार, जो पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं, जिनके पास डिग्री हैं, पास आउट हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। ये सारे पढ़े लिखे लोग, ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोज़गार हैं, इनको नौकरी नहीं दी गई। 2018 में फॉर्म भरे गए, लेकिन अभी भी इनकी 3 साल होने के बावजूद, आज 2021 चल रहा है, 2018 में वैकेंसी आई थी, 2018 में एग्ज़ाम दिए गए थे, लेकिन आज भी ये लोग बेरोज़गार हैं, पढ़ लिख के इस तरीके से बदहाल हैं। ये है बेरोज़गारी का आलम। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे केवल 200-250 बच्चे मौजूद हैं एसएससी जीडी के, लेकिन ये बात सिर्फ 200-250 की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ 200-250 की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के युवा की है, वो उन करोड़ों युवा की है जो पढ़ लिख कर बेरोज़गार बैठे हुए हैं। इनके बीच जयदीप मलिक, जो कि आप पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन में देख रहे होंगे, वो भी मौजूद हैं। क्यों पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन में देख रहे हैं, लेकिन जयदीप मलिक आज इन युवाओं के साथ, इन बेरोज़गारों के साथ मौजूद हैं। वजह क्या है? वजह ये, पढ़ा लिखा लड़का लेकिन बेरोज़गार, 25 साल की उम्र लेकिन बेरोज़गार। घर वालों पर क्या बीतती होगी कि 20-22 साल का होने के बाद घर वालों की तरफ से ये आने लगता है कि अब बेटा नौकरी करे, पढ़ लिख चुका है, लेकिन इस तरीके से बेरोज़गारी का आलम यह है कि इतना पढ़ लिखने के बाद, इतना पढ़ने के बाद भी बेरोज़गारी इस तरीके से है। इन सभी छात्रों से भी बात करेंगे कि आज क्या हुआ, आज का क्या कार्यक्रम, सभी से बात करेंगे। आगे आप देख रहे हैं कि पहली लाइन में लड़कियां बैठी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा 2014 में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां पढ़ ली, अब बेटियां पढ़ के क्या करेंगी? बेटियां पढ़ के इस तरीके से सड़कों पर बैठी हुई हैं। एक महीने से ज़्यादा हुआ इन लोगों को दिल्ली में आए, कोई सुनवाई नहीं की जा रही, कोई नहीं सुन रहा। आज आप इन लोगों की बात सुन रहे हैं द सुनामी के ज़रिए। ये सारे लोग आप देख रहे हो कितनी लड़कियां, पहली लाइन में लड़कियां मौजूद हैं, लेकिन ना बात इनकी सुनी जा रही है, ना किसी भी छात्र की बात सुनी जा रही है। ये सारी बात बेरोज़गारों की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बड़ा नारा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में दिया। लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन आप देख रहे हैं ये छात्र एसएससी जीडी के, जिसमें लड़कियां भी मौजूद, 1 महीने से दिल्ली में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैं लगातार कह रहा हूँ, ये एसएससी जीडी के छात्र, ये बेटियाँ, आप इनकी बात देखें, इनके चेहरे देखें। 1 महीने से दिल्ली में, पैसे ख़त्म हो चुके हैं, कईयों के पैरों में चप्पल नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं हैं। पिछले 2 या 3 दिन से मौजूद हैं, पिछले 2 या 3 दिन से गाज़ीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर पे रहने का इंतज़ाम हुआ, खाने का इंतज़ाम हुआ, लेकिन अभी भी इनकी कोई सुनवाई नहीं। आज एसएससी हेड ऑफिस के सामने हम लोग मौजूद हैं। इस तरफ मेरे सीधे हाथ पे एसएससी का हेड ऑफिस, इनके एसएससी हेड ऑफिस के सामने ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रोड रोकी गई है ताकि ये जो रास्ता इस तरफ मेरे बाएं हाथ की तरफ जाता है, ये रास्ता ये एसएससी हेड ऑफिस की तरफ जाता है, और मेरे बाएं हाथ में लगातार मैं बता रहा हूँ कि एनआईए का ऑफिस, और ये रास्ता एसएससी हेड ऑफिस की तरफ जाता है। एसएससी हेड ऑफिस के सामने ये लोग सारे छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं लगातार इनसे बातचीत मेरी भी हो रही है, लेकिन समस्या, मैं लगातार बोलता हूँ कि समस्या सिर्फ एसएससी जीडी, सीजीएल, एसएससी सीजीएल की नहीं है,
ये समस्या सभी बेरोजगारी की, ये समस्या उन सभी बेरोजगारी की जो पढ़ लिख चुके हैं लेकिन नौकरी नहीं है। इन लोगों से ही बात करेंगे। मैम, क्या प्रोग्राम है आज का? क्या सब रोड पर बैठे हैं? देखो, देश की लड़के पढ़ाती है, सब कुछ करती, पर लेकिन रोड पर बैठी है। सरकार को नहीं दिख रहा है क्या हमारी दिक्कत है? जी मैम, कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं मैम, यूपी से चंदौली जिले से आए हैं। तो कितने दिन से हैं यहाँ पे? आज का क्या प्रोग्राम? सर, हम यहाँ 14 फरवरी से लेके अब तक हमको पूरे 1 महीने हो गए हैं, लेकिन सरकार अभी हमारी बातें कोई नहीं सुन रही है। हम हर रोज इनके ऑफिस जाते हैं, पीएमओ ऑफिस, सीएमओ ऑफिस, बीजेपी ऑफिस, हर ऑफिस जाते हैं, बोलते हैं 10 दिन बाद आओ, 10 दिन बाद आओ। हर रोज 10 दिन करते करते हमको 1.5 महीने हमको रोड पे बैठा दिया सरकार। हमारे पास हमने हर जगह मेमोरेंडम दिया, लेकिन ये कोई मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, या तो ये हमें गोली मार दे या तो हमें ये नौकरी दे दे। ये देखिए, ये 25 साल की लड़की, 24-25 साल की लड़की, लेकिन मांग कर रही है इच्छा मृत्यु की। ये लोग मांग कर रहे हैं वर्दी दो या आरती दो। आप समझ सकते हैं कि 24-25 साल के लड़के लड़कियां, इनके घर वाले जब ये वीडियो देखेंगे कि हमारा लड़का, हमारी लड़की मौत की मांग कर रहा है, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है, तो क्या हालत होगी उनके घर वालों की, क्या उनके घर वाले सोचेंगे। ये छात्र एसएससी जीडी के, आप सुने इनकी बातें। क्यों? क्योंकि 1 महीने से दिल्ली में कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं हो रही, और ना सरकार से बातचीत। लगातार किसी के पास जाते हैं तो उनसे टाल दिया जाता है कि बातचीत किसी से नहीं हो पा रही है। कोई भी सरकार का नुमाइंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं कितने ये छात्र यहाँ पे मौजूद हैं। मैं लगातार बोल रहा हूँ कि बात सिर्फ इन लोगों की नहीं है, बात उन सभी लोगों की है जो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, समझेंगे, और बच्चों से भी समझेंगे कि क्या। मैम, कहाँ से हैं? उड़ीसा से। कितने लोग उड़ीसा से? हम लोग 40 है। तो मैम, आज का क्या प्रोग्राम, यहाँ पे क्या बात हुई अंदर ऑफिस में? कुछ बात नहीं हुई, बस बोले चले जाओ यहाँ से, हम जाने वाले नहीं हैं यहाँ से। जब तक से हमको हमारी वर्दी नहीं, तब तक जाएंगे नहीं। चलिए, जब तक वर्दी नहीं मिलेगी तब तक जाएंगे नहीं। और भी कई लोगों से बात करें, क्योंकि ये वो लोग, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से नारेबाजी लगातार की जा रही है। और यहाँ पर सारी चीज़ें, सारी समस्याएं मैं लगातार दिखाने की कई दिनों से कोशिश भी कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें कि लगातार इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वंदे मातरम के नारे, वर्दी दो या आरती दो के नारे, लड़कियाँ मौजूद, लड़के मौजूद, लगातार सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें। और चीज़ें देखें किस तरीके से, क्या हालात हैं। मैं लगातार बोल रहा हूँ कि जो एसएससी की, जो 2014 से मैं अगर बात करूँ, तो जो सरकारी नौकरी में वैकेंसीज आई, वो कम होना शुरू हुई। लेकिन उसके बाद एक स्कैम चालू हुआ, एम्प्लॉयमेंट स्कैम, रोज़गार के नाम पर घोटाला करना चालू हुआ। बातें सिर्फ इतनी नहीं है, बात ये है कि आप ये वैकेंसी लाएंगे, सरकारी वैकेंसीज आएंगी, उनके नाम पर आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे। 100, 200, 150, 500 रुपये के फॉर्म भरे गए। लेकिन फॉर्म भरे गए, अब फॉर्म भर दिया आपने, तो आपका एग्ज़ाम कब होगा आपको मालूम नहीं है। एग्ज़ाम हो जाएगा तो रिजल्ट कब आएगा उसका मालूम नहीं है। 3 साल में इनका रिजल्ट आया, 2018 में एग्ज़ाम दिए, 3 साल में रिजल्ट आया, रिजल्ट का इंतजार करते रहे, ये समझते रहे कि हमारी नौकरी पक्की है, हम मेडिकल फिट हैं, फिजिकल फिट हैं, मेडिकल फिट हैं, और रिटर्न पास आउट कर चुके हैं, तो हमारी भर्ती होनी है। इतना आश्वासन था इनके अंदर, इतना भरोसा था। लेकिन जब मेरिट लिस्ट आई, तो एक झटके में इनका सारा वो सपना, जो वर्दी पहनने का सपना था, वो तोड़ दिया गया। एक झटके में इनका वर्दी पहनने का सपना तोड़ दिया गया। और आज 1 महीने बाद, 1 महीने से दिल्ली में मौजूद हैं, और आज 1 महीने बाद इनको मजबूरन यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ रहा है। मजबूरन एसएससी हेड ऑफिस के सामने ये लोग धरने बैठे हुए हैं और वर्दी दो या आरती दो की मांग कर रहे हैं। मैं लगातार बोल रहा हूँ, आरती की मांग कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। अगर ये 24, 25, 27 साल के लड़के अगर अपनी मौत की मांग करते हैं, तो इनके घर वालों में क्या बीतती होगी जब वो लोग ये वीडियो देखेंगे। उनको ये कैसा लगेगा कि हमारा 25 साल का लड़का वर्दी की, आरती की मांग कर रहा है, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। और लोगों से बात करेंगे, उधर साइड चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, समझेंगे क्या स्थिति, क्या प्रभाव, क्यों इतना परेशान, किस वजह से आज इतना बड़ा कदम आज उठाना पड़ा। ये सड़क यहाँ पे जाम हो रही है लगातार। जी सर, आपको हम लोगों ने लगातार किसान आंदोलन में भी देखा, यहाँ पर भी आप मौजूद हैं, क्या इनकी क्या मांगे हैं और क्या बताएं? इनकी मांगे तो सबसे बड़ी मांगे हैं, ये युवा है, ये देश की रीढ़ है, ये देश इन्हीं की वजह से चलता है, युवाओं की वजह से ही देश चलता है। मोदी जी बार बार कहते हैं ना कि अब की बार जो है युवाओं की सरकार होगी, युवाओं के ऊपर जोर होगा, युवाओं की जो है सरकार बनेगी। तो ये बेचारे पिछले 1 महीने से, 1.5 महीने से दिल्ली की सड़कों पर किस लिए परेशान है? अपनी नौकरी के लिए ना। जब ये मेडिकली फिट हैं,
जब ये पास हैं, जब इन्होंने रिटर्न पास करा, मेडिकल पास करा, प्रैक्टिकल पास करा, तो फिर ये ज्वाइनिंग के लिए क्यों दर दर भटक रहे हैं? क्यों उनको निकाल दिया गया? क्यों इनको लास्ट मोमेंट पे मेरिट के नाम पे निकाल दिया गया? जबकि नित्यानंद राय जी सांसद में कहते हैं कि 1,09,000 पद रिक्त हैं। जब रिक्त है SSC GD में 1,11,000 पद रिक्त हैं जब SSC GD में, तो इन लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? और अगली भर्तियां क्यों निकाली जा रही हैं जिसमें और लोगों को नौकरी दी जाएगी लेकिन इनको नहीं दी जाएगी? क्यों ऐसा करा जा रहा है? मेरिट के नाम पर इन लोगों को क्यों परेशान करा जा रहा है? क्यों इनको जो है नौकरी नहीं दी जा रही है? ये पिछले 1.5 महीनों से दिल्ली में जंतर मंतर में इन्होंने लाठियां खाई। क्या यही देश का लोकतंत्र है कि जो अपना हक मांगेगा उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी? जो अपना हक मांगने दिल्ली आएगा उसको दिल्ली से भगाया जाएगा? इनको रैन बसेरे में जगह नहीं दी जाती है। अगर ये गुरुद्वारे में शरण लेते हैं तो गुरुद्वारे से भी पुलिस वाले इनको भगाने की साजिश करते हैं। ये क्या है? दिल्ली है ये? क्या है? लुटेरी दिल्ली है? किस वजह से इनको भगाया जा रहा है? ये अपना ये देख लीजिए, इनके चेहरे देख लीजिए। 1 महीने से यहाँ रह के ये सब किस हालत में हो गए हैं। इनको जब हमने देखा है इस वजह से परेशान है, इतनी परेशानी है इनको, तो इनको हम गाजीपुर बॉर्डर ले गए। कम से कम वहाँ सही से खाने पीने की व्यवस्था तो हो रही है इनकी। 2 दिन उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था करी, मेडिकल वगैरह ट्रीटमेंट लिया। किसी के पैर में चोट है, लाठी डंडे से मारा है पुलिस ने, किसी के हाथ में चोट है, किसी को कहीं कोई परेशानी है, किसी को बुखार से दिक्कत है। तो इन सब की दिक्कतें दूर होने के बाद ये आज SSC के ऑफिस प्रदर्शन करने आए। पहले इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, जो 1 महीने पहले जो ज्ञापन दिए गए उनका जवाब मांगा। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया, तब जाकर उन्होंने ये कदम उठाया है। बाकी पिछले 1-1.5 महीने से शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुए, उसके बाद भी लाठी खाए। अब जो होगी लाठी पड़ेगी तो फिर लाठी खा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इसी प्रकार अपने हक की मांग करते रहेंगे, चाहे लोकतंत्र में उसकी सजा कुछ भी दी जाए। चलिए, अपने हक की मांग लगातार करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और ये छात्र देश के कोने कोने से, देश के सभी राज्यों से यहाँ पे छात्र मौजूद हैं और लगातार पिछले 1 महीने से दिल्ली में हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। कई जगह गए, PO में गए, राष्ट्रपति भवन गए, SSC के हेड ऑफिस गए 2-3 बार। आज भी SSC के हेड ऑफिस के सामने बात की, अंदर जाके कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद मजबूरन यहाँ सड़कों पर बैठना पड़ा। और ये लड़की, इनका आप चेहरा लगातार देख रहे होंगे, बंगाल से है, सुष्मिता नाम है। मैम, आज क्या हुआ, यहाँ पे क्यों बैठना पड़ा? यहाँ पे बैठना पड़ा इसीलिए, अगर हम लोगों को ज्वाइनिंग दे देती तो हमें आज रोड पे, सड़क पे नहीं बैठना पड़ती। आज मोदी जी बोलती है कि रोजगार देने की बात करती है, आज हमारी हालात देखो कैसे रोड पे। आज 40-45 दिन हो गई हम दिल्ली में ऐसे ही सड़क पे भटक रही हूँ। जहाँ जा रही हूँ वहाँ से पुलिस भगा रही है, हम कहाँ जाए, क्या करें? अभी अंदर बात हुई है, अभी अंदर गए थे कुछ लोग बात करने ऑफिस में, उनसे बात हुई कि आप लोग यहाँ कितने भी दिन बैठे रहे, 10 साल बैठे रहे, कितने भी लोग आ जाएं, लेकिन हम देंगे नहीं ज्वाइनिंग। जिनकी मेरिट आई थी, जिनका नाम मेरिट में है, ज्वाइनिंग उन्हीं को मिलेगी। क्या? जिन लोगों का नाम मेरिट में है, अभी SSC ऑफिस में अंदर जाके कुछ लोग गए थे आपके, बात करी उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में है, ज्वाइनिंग उन्हों की मिलेगी जिन लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आया, जिन 54,000 लोगों का। और आप लोग कितने भी दिन प्रदर्शन करते रहें, कितने भी लोग यहाँ रोड पे बैठे, लाठी चार्ज होगा, पैसे बर्बाद होंगे, लेकिन आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। हमारी हक है ये, हम हक लेके रहेंगे, जो भी हो जाए, लाठी चार्ज करे या फिर हमें यहाँ पे बैठना पड़े, 1 साल भी बैठना पड़े ना तो हम यहीं पे बैठेंगे। तो 10 साल बैठे, लेकिन हम देंगे नहीं। हम बैठेंगे, 10 साल ही बैठेंगे हम, फिर देखते हैं। हाँ, बैठेंगे। चलिए, मतलब कुल मिला के बात वही है कि जब तक भर्ती नहीं होगी, जब तक वर्दी नहीं मिलेगी, तब तक यहाँ से वापसी नहीं होगी, तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। ये सारे छात्र आप देख रहे हैं, मैं लगातार बोल रहा हूँ, संख्या में बेशक कम होंगे, लेकिन ये बात सिर्फ इन लोगों की बात नहीं है, ये बात उन सभी युवाओं की, उन सभी देश के नौजवानों की जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, डिग्री, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं और अपने सारे एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम होते हैं SSC वगैरह, जो भी जितने भी युवा हैं, पास करके बैठे हैं, लेकिन जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगार हैं। ये बात सभी उन्हीं लोगों की है, सिर्फ SSC GD की बात नहीं है। मैं लगातार बोलता हूँ कि 2019 में जब चुनाव होने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2 लाख वैकेंसी है रेलवे में, लेकिन उसके फॉर्म भरवाए गए इलेक्शन से पहले, करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरे उस 2 लाख वैकेंसी के लिए, करोड़ों रुपए जमा हुए, लेकिन आज भी रेलवेज के एग्ज़ाम आज भी नहीं हुए, 2019 के वो फॉर्म भरे गए। ये देखिए, तो ये स्थिति है। आप लगातार तस्वीरें देखें, लगातार हम बात कर रहे हैं। तो ये दिलीप भाई से बात करेंगे, बिहार से। तो क्या हुआ सर, क्या बात हुई आज?
आज सर हम लोग को जो है यहाँ पर सर प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं मिल रहा है और बराबर सर 1 महीना से हम लोग भटक रहे हैं यहाँ दिल्ली की गलियों में, सड़कों में, और पुलिस वाले सर हमें दौड़ा रहे हैं, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं और ना तो हमारी सरकार सुन रही है। सर हम लोग क्या करें, लास्ट में सर हम लोग के अब बिना परमिशन का रोड पे उतरना पड़ा। सर हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं है, क्या करें सर। अभी आप लाठी चार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे? लाठी सर खाने के लिए हम लोग तैयार है सर। 1 महीना सर हम लोगों के साथ लाठी चार्ज तो हो रही है, अब क्या करेंगे सर, बस लाठी खाने के लिए सर हम लोग अब तैयार हैं। लाठी खाने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, आरती की मांग कर रहे हैं, तैयार है सभी चीज़ों के लिए। बस एक चीज़ चाहते हैं, सारी चीज़ों से गुजरने के लिए तैयार हैं, बस एक मांग है कि वर्दी चाहिए। वर्दी की मांग कर रहे हैं। क्यों वर्दी की मांग कर रहे हैं? ऐਵੇਂ ही नहीं कर रहे हैं, वर्दी की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिटन पास, फिजिकल पास, मेडिकल पास, सारे वो जो जितने भी पड़ाव होते हैं SSC GT के, सभी पड़ावों को पार कर आए हुए हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट से इनका नाम बाहर निकाल देगा। 3 साल का इंतज़ार, 3 साल इन बच्चों ने इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद अब ये स्थिति है। 3 साल इंतजार करने के बाद ये सोच के बैठे हुए थे कि हमारी नौकरी पक्की है, हमारी वर्दी पक्की है, हमारा जो वर्दी पहनने का सपना है वो आज पूरा हो जाएगा। लेकिन ये स्थिति 3 साल बाद 2021 में वो सपना एक क्षण में तोड़ दिया गया जब मेरिट लिस्ट में इन बच्चों का नाम नहीं आया। आगे की परिस्थितियाँ दिखाऊंगा, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे अगली वीडियो में इन्हीं तस्वीरों के साथ। आगे क्या होता है सारी चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें। कैमरामैन नितिन सिंह के साथ